गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। 12 क्लास का हिस्ट्री का आज 7वां चैप्टर लेके आए हैं। देखिए 7वां चैप्टर लेके आए हैं। 6 तक के वीडियो हम बना दिए हैं। 7वां चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। 7वां चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेंगे, जितना भी सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो अपने आप को राय कहा। पहला का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहले अपने आप को क्या कहा? तो राय कहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोपुरम का संबंध है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है गाय से, दूसरा में है नगर से, तीसरा में है व्यापार से और चौथा में है मंदिर से। तब गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से है। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ तीसरा में कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2020 में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो हम्पी में है। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्नाटक के हम्पी में, देखिए कर्नाटक के हम्पी में है और एग्जाम में पूछेगा कि कर्नाटक के हम्पी में कौन सा नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित। कहाँ है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये नदी भी याद रखिए, कहीं कहीं पूछेगा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी के किनारे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2020 में। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिनका नाम था निकोलो डी। यहां छूट गया, निकोलो डी कोंटी। 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इक्का बाएं थे, इसमें भी याद रखिएगा कि निकोलो डी कोंटी कितना ईस्वी में आए थे? तो याद रखिएगा 1420 ईस्वी में आए थे। ठीक है, ये वाला भी याद कर लीजिएगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिनका नाम था निकोलो डी कोंटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2020 में। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? पहला में है संगम वंश, दूसरा में है सालू वंश, तीसरा में तुलु वंश और डी ऑप्शन में है अराविडु वंश। तो 5 का 4 ऑप्शन दिए हुए। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है भयांगर व्यवस्था संबंधी थी। भयांगर व्यवस्था संबंधी थी। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2021 में। तो भयांगर व्यवस्था संबंधित थी। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य से। 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2021 में, 2022
1322 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और महीना अगर पूछेगा कि कितना कौन सा महीना में हुआ, तो याद कीजिएगा 18 अप्रैल 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में अगर पूछेगा कौन सा महीना, तो महीना याद कर लीजिएगा 18 अप्रैल 1336 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित? 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2015, 2022, 2021। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो 8 का ऑप्शन नंबर हम्पी किससे है? तो विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर सम्राट। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? 9 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विजयनगर का सबसे महानतम शासक जिनका नाम था कृष्णदेव राय, इसका 9 का ऑप्शन नंबर 20 से जो कृष्णदेव राय। अब इनका शासन काल कब से कब तक चला, तो ये भी याद रखिएगा 1509 से 1529 तक इनका शासन काल चला। ये भी याद कीजिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में पूछेगा कि विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय का शासन कब से कब तक चला, तो याद कीजिएगा 1509 से 1529 तक शासन काल चला। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया? देखिए 2023 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1856 है पहला ऑप्शन में, दूसरा में 1876 है, तीसरा में 1909 है। तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व में पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया? तो 1986 ईस्वी में घोषित किया, 1986 में। 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तेनालीराम का संबंध तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में है विजयनगर, बी में है बीजापुर, सी में है मुगल और डी में है बहमनी। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से था? तो विजयनगर साम्राज्य से था। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? 2023 में क्वेश्चन पूछे, तो कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में संगम वंश, दूसरा में सुलु वंश, तीसरा में है तुलु वंश और डी ऑप्शन में इनमें से सभी। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश ये सब तीनों थे, इनका तीनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थानीय मर्तू देवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मतु देवी कौन थी? देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनका नाम, इसका नाम काची था? पंपा देवी। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काची हो जाएगा? पंपा देवी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2025 में। तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनका नाम था राजा कृष्ण देव राय। राजा कृष्ण देव राय। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इनका निर्माण
ये जो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन थे? तो राजा कृष्णदेव राय थे। अब इनका निर्माण पूछेगा कि कब हुआ, तो इनका निर्माण भी याद कीजिएगा। ये कितन राजा कृष्णदेव ने कब इनका निर्माण किया था? तो 1513 ईस्वी में किया था। ईस्वी भी याद कीजिएगा, ठीक है। 1513 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कमल महल कहाँ विस्तृत है? कमल महल कहाँ विस्तृत है? देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कमल महल कहाँ विस्तृत है? तो हम्पी में अवस्थित है। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर कहीं कहीं देखिए कमल महल नहीं दे के पूछेगा कि चित्रांगनी महल कहाँ है, तो ये भी हम्पी में है। इसका दो ठो नाम है, कमल महल क्वेश्चन में बोलेगा या चित्रांगनी महल बोलेगा। चित्रांगनी महल लिख देगा आप। देखिए चित्रांगनी महल, चित्रांगनी महल देखिए चित्रांगनी, चित्रांगनी महल। चित्रांगनी महल कहाँ है? तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि चित्रांगनी महल कहाँ है, तो ये भी हम्पी में है। और कमल महल कहाँ है? तो ये भी हम्पी में है। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासक किया? 2024 में क्वेश्चन पूछा। पहला ऑप्शन में 2, दूसरा में 4, तीसरा में 6 और डी ऑप्शन में 8 दिए हुए हैं। तब विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासक किया? तो 4 वंशों ने शासक किया। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किसने नहीं आया था? तो बनियर ने नहीं आया था। किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनियर। 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर, एरोला के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किसके शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट, राजा राष्ट्रकूट, याद रखिएगा। किसके? तो राष्ट्रकूट राजवंश, राजवंश, ठीक है। इसका राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एरोला की कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में हुआ। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता है? तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश, देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता है? तो पहला राजवंश संगम कहलाता है। संगम, 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। संगम राजवंश, ठीक है। संगम राजवंश, 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। देखिए 21 नंबर, कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो ये जो थे इनका किस राजवंश के शासक थे? तो तुलु वंश के शासक थे। 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। देखिए 22 नंबर, विजयनगर की या विजयनगर की यात्रा करने वाला अफ अफानास अफ अफानासी विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितिन निकितिन किस देश का व्यापारी है? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला में ऑप्शन में दिया हुआ पुर्तगाल, बी में दिया हुआ इटली, सी में है रूस और डी में है स्पेन। तो किस देश का व्यापारी था? तो रूस का व्यापारी था। 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ का था? तो रूस का था। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए,
महान महानवामी डिब्बा क्या है? महानवामी डिब्बा क्या है? देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तब पहला ऑप्शन में है मंदिर, दूसरा में है महल, तीसरा में है विशालकाय मंच और डी में है पर्वत। तो महानवामी डिब्बा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विशालकाय मंच। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के कुदिरई चिट्ठी कौन थे? कौन थे? देखिए विजयनगर के कुदिरई चिट्ठी कौन थे? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन में जो दिया हुआ है घोड़ों के व्यापार, घोड़ों के व्यापारी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ों के व्यापारी। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। इस पीडीएफ का ही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय ने अमुत अमुत मलयद अमुत मलयद किस भाषा में लिखी? कृष्ण देव राय ने अमुत मलयद किस भाषा में लिखी? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस भाषा में लिखी है? तो इस भाषा का नाम है तेलुगु भाषा। 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सातवां हिस्ट्री का 7वां चैप्टर का 25 गो क्वेश्चन था जो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगला वीडियो में हिस्ट्री का 8वां चैप्टर लेकर आएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, किस भाषा में? तो तेलुगु भाषा में। ठीक है, अगला वीडियो में